what is slope of a line? Slope of a line is equal to change in y with regard to change in x। इसका क्या मतलब होता है हम अभी समझते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसे हम राइज ऑब्लिक रन भी बोलते हैं। तो जैसे ये y एक्सिस होगी, ये होगी हमारी x और ये होगी हमारी y। तो दो पॉइंटों को देखें, अगर सपोज को यहाँ 1 है और ये 2 है, और ये अगर 2 है तो ये यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, तो यही इसकी स्लोप है। और अगर दूसरा पॉइंट इधर को आ जाता है तो इसकी स्लोप इधर को बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मीन्स लाइन गोज अप, क्योंकि ऊपर को जा रही है। जैसे जैसे हम इधर को जाते हैं लाइन गोज अप व्हेन यू मूव राइट। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव स्लोप। 1 2, ये 1 2 3 और ये 4। तो ये एक पॉइंट है तो ये यहाँ पे है, और ये 2 है तो ये 4 है। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मीन्स लाइन गोज डाउन। जैसे ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया वाई। इस केस में एक पॉइंट यहाँ पे है पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि हम इधर को राइट हो रहे हैं। तो इस केस में जो स्लोप है हमारी नेगेटिव है। जीरो स्लोप किसे कहते हैं? जीरो स्लोप तब होती है क्योंकि जब y के पॉइंट्स जो हैं, सपोज करो, क्योंकि फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ऑब्लिक x2 माइनस x1। तो जब y कोऑर्डिनेट सेम रहे, जैसे ये 3 ही रहे और नीचे के हमारे चेंज हो रहे हैं, ये सपोज वो 4 से 3 हो गया, ऊपर 0 आ गया और नीचे आ गया 1, तो यहाँ होगी जीरो स्लोप। ये कब होता है? जब ये हमारा y, ये हो गया हमारा x, और इस केस में ये ऐसे है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, 1 2 3। x हमारा चेंज हो रहा है, y हमारा वही है। इस केस में जीरो स्लोप होगी। अनडिफाइंड स्लोप कब होती है? अनडिफाइंड स्लोप तब होती है जब हमारा वर्टिकल चेंज नहीं होता। इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा, इसमें हमारा वर्टिकल चेंज नहीं होगा, वर्टिकल सेम रहेगा। एक्स हमारा इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं 3 लेके चल रहा हूँ। एक्स 3 है, वाई 1 हो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो। इस केस में वाई चेंज हो रहा है, एक्स चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा, तो हमारा एक्सचेंज नहीं हो रहा, वाई तो हो रहा है, जैसे 3 से 1 हो गया और ये हमारा 3 का 3 है, तो नीचे आ जाएगा 0 और ऊपर 2। तो जब भी नीचे 0 हो तो उसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड स्लोप। तो इस केस में हो जाएगा x इक्वल टू 3 और इस केस में y इक्वल टू 3। जीरो स्लोप में y और अनडिफाइंड स्लोप में यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, जैसे एक है 3x प्लस 10 और दूसरी है y इक्वल टू 3x प्लस, चाहे 100 कह दो चाहे कुछ कह दो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट से। ये 3 है दोनों के, तो इन्हें कहेंगे हम, क्योंकि दोनों की 3 है तो ये स्लोप होगी 3। तो इस केस में ये पैरेलल लाइंस है। तो परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? एक अगर लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 10, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? इसकी परपेंडिकुलर होगी जो 3x है, इसे उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा 1/3 और इसके आगे लगा देंगे माइनस। तो जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा वो होगा -1/3 है। एम इक्वल टू, इसी स्लोप को हम उल्टा कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, या उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसे नेगेटिव कर देंगे। इफ y is equal to mx plus b, m is slope and b is constant. Constants, they do not affect slope, they just shift line up or down. तो अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम।